आप सभी मतदान पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने महसूस किया है और आप सभी का जो कमेंट्स आए हैं, फीडबैक आए हैं, उससे ऐसा लगा है कि आप मतदान के दिन ईवीएम हो या बैलेट एवं बैलेट बॉक्स हो, बहुत सफल तरीके से एकदम नियमानुकूल, स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा लेते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, अनुभव भी किया गया है और आपके फीडबैक से पता चला है कि जो प्रपत्र भरने हैं और वो प्रपत्र जब हम ईवीएम को जमा करने, बैलेट बॉक्स को जमा करते हैं मतदान समाप्ति के पश्चात, तो उस समय हमारे प्रपत्र भरने में हमारे कुछ पदाधिकारी को कठिनाई होती है और इस कठिनाई का कारण हो सकता है कि एक बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिल पाया हो या फिर आपने उन सारी बातों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए या फिर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई, कुछ हो गई या स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई जिसके कारण आप न ठीक से समझे या उसको नहीं भर पा रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, इस वीडियो में मैंने जो प्रपत्र, खास करके मैं स्टैचुरी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉन स्टैचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थर्ड पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्थ पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ओपन लिफाफा, जो महत्वपूर्ण लिफाफा होता है जिसमें प्रिजाइडिंग की डायरी होती है, मतपत्र लेखा होता है, घोषणा पत्र होते हैं, मॉक पोल सर्टिफिकेट्स होते हैं, विजिट शीट्स होते हैं, पीठासीन की घोषणा होती है, इस तरह से बहुत से कुछ और ऐसे लिफाफे हैं जिनको भरने के बाद जब हम ईवीएम और बैलेट बॉक्स को जमा करने के लिए कलेक्टिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ वह एक एक करके बिंदुवार देखते हैं और अधूरा भरा हुआ रहता है या कोई कमी होती है तो सेंटर पे थोड़ी भीड़ भाड़ रस के वजह से भरने में परेशानी होती है। क्यों ना हम ऐसे समझ विकसित कर ले, उसका पूर्वाभ्यास कर ले कि हमें उस दिन इलेक्शन ख़त्म होने के 15 मिनट बाद, यानी 15 मिनट में हमारे सारे जो खुला लिफाफे हैं, चाहे प्रिजाइडिंग की डायरी हो या मतपत्र लेखा हो, चाहे पेपर सील लेखा हो, चाहे विजिट सीट हो, चाहे पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा हो, चाहे वोटर टर्नआउट रिपोर्ट हो, इन सबों को 15 मिनट बाद, चुनाव के समाप्ति के 15 मिनट बाद एकदम भरे जा सकते हैं और भर करके खुला लिफाफा में डाल करके और पूरे आत्मविश्वास के साथ जा करके और कलेक्टिंग सेंटर पर उसको जमा कर देना है। ये फ्रेंड, इसलिए इस पर मैं आज फोकस करना चाहता हूँ कि आपने चुनाव को करा दिया, लेकिन जब जमा करते हैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से जो आपको परेशानी होती है, मैंने उसको देखा है। इसीलिए आज का जो यह वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत गौर से ऐसा आप देखते होंगे कि हम किसी भी कार्य की सफलता उसके पूर्वाभ्यास पर निर्भर करता है। कोई भी हम काम करते हैं, बड़ा से बड़ा काम करते हैं, तो उसके लिए पूर्व से उसके लिए रणनीति बनाई जाती है। उसके विभिन्न पक्षों को ध्यान में रख करके सारी सामग्रियां से लेकर रणनीतियां पर हम विचार करते हैं, तब जाकर के हमें सफलता मिलती है। तो चुनाव भी लोकतंत्र का महापर्व है, क्यों नहीं इसे भी हम बिल्कुल हंसते खेलते, बिल्कुल प्रसन्नचित होते हुए बहुत आसानी से हम चुनाव भी कराएं और प्रपत्र भर करके भी ससमय जमा करके ईवीएम और बैलेट बॉक्स और अपने घर को आराम करने चले आएँ। तो आइए हम बात करते हैं कि वो कौन सी पूर्व तैयारी होगी। हमें इन प्रपत्रों को भरने के पहले, अगर मतदान
के पूर्व हम कौन सी ऐसी तैयारी कर लेंगे उस दिन हमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक और फ्रेंड मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये प्रपत्र ही हैं, ये चुनाव से ही हैं, बूथ से ही हैं, ईवीएम से ही जुड़ा हुआ है, बैलेट बॉक्स से ही जुड़ा हुआ है। कोई जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं न है, जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं न है, नीट के क्वेश्चन नहीं न है जो परेशान होने की ज़रूरत है। सारे उसमें सूचनाएं जो प्रपत्र में होगी वो बूथ से संबंधित होंगे। वहाँ जो सामग्रियाँ दी गई हो, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो बैलेट बॉक्स हो, या स्पेशल टैग हो, या ग्रीन पेपर सील हो, या स्ट्रिप सील हो, या फिर पेपर सील हो, इन सारी चीज़ें, या टेंडर वोट्स हो, ये सारी चीज़ें जो वहाँ हमारे सामग्री मिलती है उसी से जुड़ी होती है। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा उसे अच्छा से समझना है। आप भी डायरी और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं कि क्या हमें तैयारी करना है चुनाव के पूर्व। एज ए पीठासीन पदाधिकारी, एज ए मतदान अधिकारी 1 या द्वितीय मतदान अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में आप भी इसे जानें। तो मैंने इसे लिखा है, पीठासीन पदाधिकारी मतदान से पूर्व ही इस प्रकार का प्रारूप अपनी डायरी या नोटबुक में तैयार कर लेंगे तथा सामग्री प्राप्त होते ही इसमें भर लेंगे। यानी एक आपके डायरी में या नोटबुक में एक प्रारूप आपको तैयार कर लेना है, प्रारूप तैयार करना है। इन्फॉर्मेशन जब सामग्री मिलेगी हमें जब प्राप्त होंगे तो हम उसे भरेंगे। जैसे पहला, प्रखंड जिला का नाम, ये मैंने अपने नोट कर लिया। यहाँ जैसे ही हम बूथ पे जाते हैं जहाँ हमारी ड्यूटी थी, मैं प्रखंड का नाम लिख दूँगी, जो भी प्रखंड का नाम है, प्रखंड का नाम और उस ज़िले का नाम हम यहाँ लिख लेंगे। मतदान की तिथि, मतदान किस तिथि की है, 24/9 को है तो 24/9/2021 लिखेंगे। 29 है, 29/9, ये मैं बना चुका हूँ, यहाँ हमको लिख देना है। तीसरा, पंचायत का नाम यहाँ हम लिख देंगे। चौथा में क्या है फ्रेंड्स, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, मतदान केंद्र की संख्या और नाम। जैसे ही हम सामग्री प्राप्त करते हैं तो मुझे मतदान केंद्र की संख्या और नाम पता होता है और हर जगह जगह का सभी प्रपत्रों में भरना है। हम अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद उपयोग में लाई गई मत पेटियाँ यानी बैलेट बॉक्स की संख्या एवं प्रकार, क्योंकि बैलेट बॉक्स भी मिलना है। वो बैलेट बॉक्स किस प्रकार के हैं, बड़ी कितनी संख्या में है, मध्यम कितनी संख्या में है, छोटी कितनी संख्या में है, ये जितने मिलेंगे ये उपयोग में ले आना है। ये टेक्निकल चीज़ें फ्रेंड कि जो बैलेट बॉक्स मिले उसको आप इस्तेमाल में करेंगे। और यहाँ उसकी संख्या आपने लिखा है, सिर्फ यहाँ आपको एक संख्या लिख देना है, क्योंकि फॉर्मेट आप ये बना चुके हैं। और ये जब ये संख्या आप लिख देंगे, इसी संख्या से आप आगे बढ़ते चलेंगे। और अन्य प्रपत्रों में किसी भी, चाहे वो प्रिजाइडिंग की डायरी हो, चाहे मतपत्र लेखा हो, पेपर सील लेखा हो, आप इसी डायरी से उसमें आगे लिखते चलें। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ईवीएम से और बैलेट दोनों से होना है, तो हमें मतदान के ठीक 3 से 4 घंटे पहले ईवीएम प्राप्त होंगे। तो उसका खाका जो है 6 पॉइंट में हम अपने डायरी में तैयार कर लेंगे। क्या करेंगे, तो उपयोग में लाई गई ईवीएम, जैसा कि पता है कि ईवीएम में 2 चीज़ मिलना है इस बार, CU एंड BU, कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट। और 4 पद का चुनाव ईवीएम से होना है, ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। इन सबों के लिए एक एक कंट्रोल यूनिट मिलेंगे। ये हमने लिख लिया, लेकिन हमने क्रम छोड़ दिया है। जैसे ही मुझे वार्ड के लिए जो CU मिलेंगे उस पर हम इसका क्रम लिख देंगे, मुखिया के लिए जो CU मिलेंगे उसका क्रम यहाँ लिख देंगे, समिति सदस्य के लिए जो कंट्रोल यूनिट मिलेंगे यहाँ लिख देंगे, और जिला परिषद के लिए यहाँ। अब बैलेट यूनिट की हम बात करते हैं। बैलेट यूनिट की संख्या मैंने एक एक लिखा है, लेकिन
इस बार के चुनाव में जैसा कि आपको पता है कि एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवार की व्यवस्था है, क्योंकि उसमें 16 बटन होते हैं, इसलिए 16 उम्मीदवार की व्यवस्था है। नोटा इस बार के पंचायत चुनाव में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में इनमें से जिस भी उम्मीदवार की संख्या, जिस पद के लिए उम्मीदवार की संख्या अधिकतम 16 है, तो निश्चित रूप से बीयू भी एक एक मिलेंगे। यदि 16 से संख्या अधिक हो जाएगी तो उसके लिए 16 से अधिक है और 32 तक है तो 2 मिलेंगे। यदि 33 हो जाता है तो उस पद के लिए 3 मिलेंगे। तो यहाँ हम फिर बैलेट यूनिट का भी क्रम संख्या देखेंगे कि वार्ड का क्या है तो यहाँ लिखेंगे, मुखिया क्या है यहाँ लिख लेंगे, समिति है क्या यहाँ लिख लेंगे और जिला परिषद का यहाँ लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेपर सील, जिसको ग्रीन पेपर सील भी कहते हैं, उसका विवरण भी जरूरी है। ग्रीन पेपर सील जो है ये कितनी संख्या में मिलेंगे, तो ये चूँकि 4 पद है जो ईवीएम से होना है, लेकिन पंच और सरपंच के बैलेट बॉक्स को भी पेपर सील से सील किया जाता है। यानी ये पांचों, ये 4 पद और पंच और सरपंच के बक्सा एक ही होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 तरह का जो है हमें क्या मिलेंगे, पेपर सील या ग्रीन पेपर सील। जहाँ तक की बात है कि जैसे ही हमें मिलता है तो प्राप्त, तो ग्राम पंचायत सदस्य कितने, मान लीजिए 3 मिलता है तो यहाँ हमने 3 लिखा। मुखिया में कितना प्राप्त हुआ 3 लिखा। समिति में कितना हुआ 3 लिखा। जिला परिषद में कितना लिखा 3 लिखा। पंच और सरपंच के लिए कितना मिला, मान ले 3 दूना 6 तो 6 लिख दिया। अब क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक मिला, आपको इसमें ये 3 मिला, तो वार्ड के लिए जो पेपर सील है वह कहाँ से कहाँ तक मिला। पंचायत मुखिया के लिए 3 मिला, कहाँ से कहाँ तक। समिति के लिए मिला, कहाँ से कहाँ से, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को ग्रीन पेपर से सील करना है। और पंच और सरपंच के लिए भी पेपर सील चाहिए बक्से को, बैलेट बॉक्स को बंद करने के। ये प्राप्त जैसे ही हुआ हम मेंशन कर लिए। जब सीलिंग के समय उसका हमको उपयोग करना है तो हम उसमें से एक उपयोग करेंगे, तो हमने 1 लिख दिया। एक जो उपयोग किया 1 उपयोग के लिख दिए, और 2 बक्सा है 2 किया तो 2 लिख दिए। अब जो उपयोग किए यहाँ से यहाँ तक 3 मिला, उसकी संख्या को हम लिख लेंगे, क्योंकि हमको आगे पेपर सील लेखा जब का रिपोर्ट बनाना होगा खुला लिफाफा में, तब को इसको मेंशन करना है। तो 3 मिला वार्ड के लिए, 1 हमने इस्तेमाल किया, 2 हमारे पास बच गया या रद्द हो गया या फट गया, तो फिर यहाँ मान लीजिए हम 2 वापस करते हैं, 2 लिख दिए। और कौन कौन क्रम है ये हम मान लीजिए कि मुखिया में भी 1 इस्तेमाल हुआ 2 बच गया तो 2 लिख दिए। समिति में भी 2 बच गया तो 2 और उसका क्रम हम लिख देंगे। जिला परिषद में भी 2 बच गया तो इसका लिख दिए। पंच और सरपंच में अगर 4 बच गया तो 4 यहाँ लिख देंगे संख्या और उसका क्रम लिखे। इस तरह से हम अपनी डायरी में इसको मेंशन कर लेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर मुझे खुला लिफाफा में जगह जगह जो विवरणी है उसे भरना है। तो अब हम लोग अपने डायरी में क्रम 8 में स्पेशल टैग के लिए एक खाका तैयार कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल टैग जो है वह हमारे कंट्रोल यूनिट के क्लॉज सेक्शन में स्पेशल टैग लगाया जाता है, और जिसमें क्लॉज बटन का खांच बना होता है, वह क्लॉज बटन सेक्शन के लिए स्पेशल टैग होता है। तो चूँकि ईवीएम से जो होना है यानी वार्ड, मुखिया, समिति और जिला परिषद, उसके लिए एक स्पेशल टैग चाहिए। तो उसी तरह से हम एक खाका पहले तैयार कर लेंगे, पद का नाम लिख लेंगे, प्राप्त और क्रम संख्या, कितने प्राप्त हुए और उसका क्रम क्या है, उसके बाद कितने प्रयुक्त हुए और उसका क्रम क्या है जो प्रयोग में, और वापस या अप्रयुक्त जो है कितने हैं और उसका क्रम संख्या क्या है। वार्ड सदस्य के लिए 3 मिला, कहाँ से, इतना से यहाँ तक,
मैंने प्राप्त होते ही उसको लिख लिया। सीलिंग के समय ईवीएम सीलिंग यानी कंट्रोल सीलिंग के समय वार्ड सदस्य में हमने जिस स्पेशल टैग को लगाया उसको मैंने मेंशन कर लिया, जो बचा उसको यहाँ पर डायरी में लिख लिया। फिर मुखिया के लिए 3 मिला, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक 1 मैंने इस्तेमाल किया, वो उसका नंबर हमने यहाँ लिख लिया, और जो 2 बचा और रेस्ट यहाँ लिख लिया। समिति के लिए 3 मिला था, यहाँ से यहाँ तक स्पेशल टैग, 1 हमने प्रयोग किया जिसका हमने संख्या लिख लिया, 2 बचा यहाँ से यहाँ तक। जिला परिषद के लिए भी 3 मिला, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें 1 का प्रयोग किया गया जिसका क्रम ये लिख लिया गया, और इस तरह से 2 बच गया जो यहाँ तक। आगे चलते हैं स्ट्रिप सील, जिससे हम ईवीएम को इस तरह से इस पर ABCD लिखा होता है और हम सील करते हैं इन 4 पदों के लिए। उसी प्रकार से हम इस तरह से बना लेंगे कि वार्ड के लिए 3 प्राप्त हुए यहाँ से यहाँ तक, 1 स्ट्रिप सील का हमने प्रयोग किया उसकी संख्या लिख लेंगे, बचा 2 उसकी संख्या हम यहाँ लिख देंगे। मुखिया के लिए 3 मिला, यहाँ से यहाँ तक हमने 1 प्रयोग किया उसकी संख्या लिख लेंगे, और जो बचा वो यहाँ तक। समिति सदस्य के लिए भी 3 मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 हमने प्रयोग किया स्ट्रिप सील, यहाँ लिख लिया उसका संख्या, और 2 बचा यहाँ से यहाँ तक। उसी प्रकार जिला परिषद के लिए भी 3 मिला, यहाँ से यहाँ तक, और जो हमने प्रयोग किया स्ट्रिप सील का जिस चीज़ में उसको यहाँ संख्या लिख दिया, और बचा यहाँ से यहाँ तक वो हम लिख लेंगे। इससे क्या है कि हमारे पास सूचनाएं हमारे डायरी में अंकित हो गया, और हम इसके आधार पर प्रपत्र जब भरेंगे कि प्रयुक्त स्पेशल टैग वार्ड में कौन सा प्रयुक्त हुआ वो हमारे पास है, कितने मिले वो भी मेरे पास है, हम उसको आराम से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद हम अपनी डायरी में, चूँकि मतदान के पूर्व जब हमें वोटर लिस्ट प्राप्त हो जाते हैं तो हमें मतदाताओं की संख्या भी प्राप्त हो जाती है, तो हम अपने डायरी में कुल मतदाताओं की संख्या को नोट कर लेंगे। उसी वोटर लिस्ट से, जो क्रॉस वोटर लिस्ट है, उससे पुरुष मतदाता की संख्या भी लिख लेंगे, महिला मतदाता की संख्या लिख लेंगे, अन्य मतदाता की भी संख्या लिख लेंगे। इस बार के बिहार पंचायत आम चुनाव में अन्य वोटर ट्रांसजेंडर की भी अच्छी खासी संख्या है, 2500 के करीब है। तो उसके बाद निविदत मत पर टेंडर वोट के लिए जो बैलेट मिलेंगे पदवार, जो भी ईवीएम से होना है उसके भी हम संख्या लिख लेंगे, जो संख्या 20 की होती है, और उसका क्रम संख्या हम लिख लेंगे। मॉक पोल आरंभ का समय, कितने बजे आपने मॉक पोल आरंभ किया है उसे हम मेंशन कर लेंगे। मतदान शुरू यानी वास्तविक मतदान जो 7 बजे से शुरू होना है, तो वास्तविक मतदान शुरू करने का समय आपने कितने बजे सीलिंग के बाद शुरू किया उसे आप अंकित कर लेंगे। अंतिम मतदाता द्वारा किए गए मतदान का समय भी, जो अंतिम वोटर होंगे उनका भी समय आप अंकित कर लेंगे, और मतदान समाप्ति का समय कितने बजे मतदान समाप्त किया उसे भी आप लिखेंगे। मतदान के उपरांत सील का समय, कितने बजे आपने सील किया, और चालान की प्रति भर लेंगे। इस तरह से जब आप इतने चीज़ को नोट कर लेंगे, इसके अलावा कि आपको 2-2 घंटे पर कितने पोल हुए, टोटल पोल का प्रतिशत, पुरुष प्रतिशत, महिला प्रतिशत, पूर्व की वीडियो में मैंने 2-2 घंटे पर किस तरह से निकालेंगे, मतों की गणना करेंगे और प्रतिशत वो बता चुके हैं। तो इस तरह से जब इतनी जो सूचनाएं आप अगर अपने डायरी में लिख रहेंगे, तो एज ए प्रिजाइडिंग एपीवन जो भी है, सारे प्रपत्र, चाहे वह मतपत्र लेखा हो, चाहे वह पेपर सील लेखा हो, या प्रिजाइडिंग की डायरी हो, पीठासीन की डायरी हो, विजिट सीट हो, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट हो, पीठासीन की घोषणा हो, इन सारी चीज़ों में जो इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो अभी जो आप नोट किए हैं उनमें से ही है। तो आप आराम से रिलैक्स मोड में बैठते हुए मतदान को देखते हुए और आराम से भर लेंगे, और जब मतदान की समाप्ति होगी तो मतदान समाप्ति के पश्चात कुल कितने मत पड़े, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कितने अन्य मतदाता हैं, कितने ने एपिक से दिया,
कितने नॉन एफिक। तो आप अपने जो डायरी में नोट करके जो रखा था और आपको चुनाव के पूर्व जो सामग्रियां प्राप्त हो गई उसको आपने मेंशन किया और सीलिंग में जो प्रयुक्त किए, चाहे वो स्पेशल टैग हो, ग्रीन पेपर सील हो, स्ट्रिप सील्स हो, पेपर सील हो, कितने आपने बॉक्स का इस्तेमाल किया, कितने CU का किया, कितने BU का किया, उसका कितना नंबर था, टेंडर वोट्स के रूप में विभिन्न पदों के लिए क्या कितने वोट का प्रयोग किया आपने, इन सारी चीज़ों को आपने मेंशन कर लिया है। कितने बजे आपने मॉक पोल शुरू किया, कितने बजे आपने वास्तविक मतदान शुरू किया, कितने बजे आपका अंतिम मतदाता आया था, कितने बजे आप मतदान को समाप्त किया, मतदान समाप्ति के बाद आप कितने बजे मतदान को सील किया बक्से को किया, EVM को किया। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास है तो फ्रेंड्स, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी हो, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा हो, मतपत्र लेखा हो, पेपर सील लेखा हो, विजिट सीट हो, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट हो या अन्य रिपोर्ट हो, आप बड़ी आसानी से दक्षता के साथ आत्मविश्वास से आप भर पाएंगे और आपको ये भरने में कोई परेशानी नहीं होगी और समाप्ति के बाद आप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ससमय जा कर के और अपने इन सामग्रियों को कलेक्टिंग सेंटर पे आप जो है जमा कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो पूर्व की तैयारी है इसे आप नोट कर लेंगे, पहले नोट कर लेंगे और बहुत आराम है। कोई भी प्रपत्र भरना फ्रेंड्स मुश्किल नहीं है। उसमें जो भी सूचनाएं आप उसको थोड़ा अध्ययन करें, उस प्रपत्र में जो भी सूचनाएं मांगी जा रही है वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी टीम पे विश्वास रखें और यह एक टीम वर्क है। इसमें प्रिजाइडिंग हो या P1 है या P2 है या P3A है या P3B है या P3C है, सभी के सहयोग परक भावना से हंसते खेलते इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग भी खुशी खुशी अपने कार्य को निष्ठापूर्वक, शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।